नमस्कार, मैं जयंत पांडे कात्यायनी ज्योतिष से। आइए मैं आपको आज कुंडली भाग्य के बारे में जानकारी दूं कि कुंडली का भाग्य से क्या संबंध है। और इसी संबंध को ध्यान में रखते हुए मैंने एक इस तरह की जन्म कुंडली बनाने का एक प्रोग्राम तैयार किया कि क्यों ना सभी के जीवन में ये सारी जानकारी प्राप्त हो। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें किस किस तरह की जानकारी मैं दे रहा हूँ जो आप अपनी जन्म कुंडली में प्राप्त करके अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जब आपकी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान हमें प्राप्त होता है तब हम उससे जन्म का विवरण बनाते हैं। विवरण के बाद उसका पंचांग देखते हैं कि उस दिन का पंचांग की स्थिति क्या थी। इसके बाद हम यह देखते हैं कि चलित चार्ट कैसा है, नवमांश कैसा है, भाव बल कैसा है, अष्टक वर्ग की पोजीशन क्या है, आपके जीवन में महादशाएं कब कौन सी आएंगी, जैसे कि कौन सी महादशा है, कौन सी अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, फिर सूक्ष्म दशा है, इवन हम प्राण दशा तक का इसमें विश्लेषण कर रहे हैं। इसके बाद योगिनी दशा है, काल चक्र दशा है। इतनी अलग अलग तरह की दशाओं के बारे में विश्लेषण किया गया है। इसमें करीब करीब ये 500 पेज की जन्म पत्री है। ये बहुत ही यूनिक है, किसी के पास ऐसी जानकारी नहीं है, ना ही कोई ऐसी साइट है जिस पे ये कोई बना के ऐसा दे रहा हो। क्योंकि यह जन्म पत्री सिर्फ हम पूरे महीने में सिर्फ 50 ही बना पाते हैं, और जो पहले जिनका नाम और नंबर हमारे पास ऐड होता है हम उसके लिए ही ये सर्विस दे पाते हैं। इसमें दशाओं के बाद हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कालचक्र दशा, योगिनी दशा, अष्टोत्तरी दशा, विंशोत्तरी दशा, इसके अलावा फेवरेबल पॉइंट्स क्या हैं, जैसे आपके लिए क्या शुभ है, जैसे आपका शुभांक, नामांक, आपका लकी नंबर, कलर, कौन सा दिन, कौन से देवता, कौन सी चीज़ दान करके आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा रत्न की रेमेडी कि कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए। अब देखिए, अगर आपको ये पता चल जाए ना कि कौन सा रत्न आपके लिए सुटेबल है, मैं आपको बता दूं कि रत्न में एक ऐसा पावर है कि सही रत्न अगर आपको मिल जाए तो सही रत्न आपके बॉडी के चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आपका चक्रा बैलेंस हो जाए ना तो आप किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि चक्र का बैलेंस होना हमारे अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारा मस्तिष्क भी तो अच्छा होना चाहिए ना। हमारा आज्ञा चक्र ठीक हो जाए तो हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होता है, हमारा हार्ट चक्र ठीक हो जाए तो हमारे लोगों से रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, मूलाधार चक्र ठीक हो जाए तो हमारे शरीर में मजबूती बनी रहती है। एक एक चक्र का प्रभाव है, पर मैं यहाँ पर चक्र की बात नहीं करूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रत्न रेमेडी आपके चक्र को किस तरह से बैलेंस कर सकती है। और साथ ही मैं बताऊँ कि ये जो 9 ग्रह हैं उनके लिए जो भी रत्न आप जानते हैं, जो बताए गए हैं शास्त्रों में, तो हर एक रत्न आपके लिए कितना सुटेबल है, क्या ये आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी पूरी जानकारी हम रत्न रेमेडी के अंतर्गत हम पूरा इसमें आपको बताते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रुद्राक्ष की रेमेडी। अब रुद्राक्ष क्या है, आप सभी जानते हैं। रुद्राक्ष सभी लोग गले में धारण करते हैं, भगवान शिव का प्रसाद है वो। वैसे तो आंसू के रूप में माना गया है, भगवान शिव की आंसू हैं जिनको हम गले में धारण करते हैं, और वो धारण करने से हमारे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है, हमारा मस्तिष्क ठीक होता है, हमारा काम करने का जो कंसंट्रेशन है वो बराबर हो जाता है। ऐसा मान करके हम गले में रुद्राक्ष को धारण करते हैं। रुद्राक्ष, सभी रुद्राक्ष में एक जैसा प्रभाव होता है, पर कुछ जो जैसे पंचमुखी, 6 मुखी, 8 मुखी, अलग अलग जो रुद्राक्ष हैं उनका ग्रहों के साथ हमने बहुत अच्छा सामंजस्य एक रिसर्च में पाया कि कौन सा रुद्राक्ष, कौन सा मुखी रुद्राक्ष कौन से ग्रह के लिए है। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि हर एक रत्न और रुद्राक्ष का जो सामंजस्य है हमारे जीवन को अच्छा करने में बहुत ज़्यादा सहयोगी हो सकते हैं। इसके बाद हम बातें करेंगे यहाँ मांगलिक विचार। अब ये बताइए, कई बार आप देखते हैं मंगल के कारण लोग कहते हैं मांगलिक कुंडली है इसलिए विवाह में विलंब हो रहा है, पर मैं कहता हूँ पहले ये तो जान लीजिए कि क्या आपकी जन्म पत्री मांगलिक है या नहीं। तो जन्म पत्री में मांगलिक है या नहीं उसकी पूरी जानकारी इसके अंतर्गत है। इसके बाद काल सर्प दोष की बात अगर हम करें, काल सर्प दोष जो है एक तरह का डर बैठ गया है लोगों के मन में। उस डर को दूर करने के लिए हमने इस जन्म पत्री में ये भी समावेश कर दिया कि आप अपनी जन्म पत्री में लिखा हुआ देख सकते हैं कि आपको जन्म कुंडली में आपको काल सर्प दोष है या नहीं है।
नहीं है तो स्पष्ट लिखा होगा कि इसमें कोई काल सर्प दोष नहीं है। अगर है तो कौन से नामक सर्प का दोष है अब, और उसके लिए हमें किस तरह की रेमेडी करनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको मालूम पड़ जाए तो आप उसकी रेमेडी करके अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। पितृदोष की बात करें कि पितृदोष क्या है। जब हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी तृप्ति ना हुई हो और उनकी आत्माएं भटकती हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि उनकी तृप्ति ना हो पाने के कारण परिवार में जो भी हमारे वंश में जो भी बच्चा जन्म लेता है उसको वह पितृदोष लग जाता है, और उस पितृदोष के कारण क्या होता है, बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है। घर में अचानक मृत्यु का होना, एक्सीडेंट से डेथ हो जाना, अनएक्सपेक्टेड जो घटनाएं होती हैं जीवन में, उसका दोष का कारण होता है पितृदोष। और अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरी जन्मपत्री में पितृदोष है, तो पितृदोष के लिए क्या आप सामान्य जो भी उपाय दिए गए हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। और या तो उसका तर्पण करके, जैसे पितृ तर्पण किया जाता है, अमावस्या को कर सकते हैं, या गया जाके श्राद्ध करा सकते हैं, नारायण नागबली की पूजा करा सकते हैं। इन सारी विधियों के बारे में इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि क्या विधि करके आप पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। इसमें न्यूमरोलॉजिकली जो प्रेडिक्शंस हैं कि नंबर्स आपके लिए कौन से फ़ायदेमंद हैं। आपका अगर जिस तारीख को जन्म हुआ, तारीख और मंथ और देखा जाए तो ईयर, इन तीनों को जोड़ करके क्या सामंजस्य बन रहा है, और कौन उस नंबर के आधार पर क्या चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप अगर मान लीजिए, कई बार आप देखते हैं कि आप होटल में एक कमरा ले रहे हैं, बिज़नेस की मीटिंग के लिए गए हैं, तो आपको बिज़नेस मीटिंग में जाने के लिए कौन से रूम का कमरा नंबर लेना चाहिए। आप अगर गाड़ी खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, तो कार में कौन सा नंबर यूज़ करें, बाइक खरीद रहे हैं तो कौन से नंबर की बाइक खरीदें। ऐसा इन सब की छोटी छोटी जानकारी भी आपको इसी जन्मपत्री में प्राप्त हो सकती है। हम इसमें आपको ग्रहों की स्थिति की जानकारी देते हैं कि प्लैनेट्स, आपके एक एक प्लैनेट, सूर्य क्या प्रभाव दे रहा है आपकी जन्मपत्री में, चंद्रमा क्या प्रभाव दे रहा है, मंगल क्या प्रभाव दे रहा है। इसी तरह हम 9 ग्रहों का प्रभाव जान सकते हैं कि हमारे जन्म कुंडली के जो 9 ग्रह हैं हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डाल रहे हैं। इसके बाद हम यह देखते हैं कि जो 12 भाव हैं हमारी जन्म कुंडली के, जो 12 भाव होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लग्न भाव। लग्न मतलब शरीर, धन भाव मतलब धन की स्थिति। तीसरा स्थान होता है हमारे पराक्रम के लिए, हमारे छोटे भाई बहनों का, तो भाई बहनों के साथ कैसा रहेगा संबंध। चौथा स्थान होता है सुख का, माता का। ऐसे ही हम सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि 12 भाव हमारी जन्म कुंडली में क्या प्रभाव डाल रहे हैं। तो एक एक भाव की जानकारी आपके लिए क्या है, उसकी पूरी जानकारी जन्मपत्री के अंतर्गत है। इसके बाद हम लाल किताब की बातें करते हैं। इसमें हमने लाल किताब का भी पूरा विश्लेषण डाला कि लाल किताब के कौन कौन से ऋण हैं आपकी जन्म कुंडली में, क्या ग्रहों, कौन से जो ग्रह हैं वो कौन से किस तरह के प्रभाव दे रहे हैं जिससे आपको जीवन में परेशानी हो रही है। तो आप ये देखेंगे कि अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि मेरे जीवन में कौन सा पूर्वजन्म का ऋण है, या मैं कौन सी ऐसी विधि करूं, मैं कौन सी चीज़ का परहेज करूं, क्या चीज़ का दान करूं, क्या चीज़ का दान ना करूं जिससे मेरे जीवन में अच्छा हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इस जो करीब 500 पेज की जो जन्मपत्री है, इसके अंतर्गत मैंने सब कुछ समावेश करने की कोशिश की है। और आप इसको पूरी जानकारी के लिए देखना चाहें ना, तो नीचे लिंक पे चले जाएं, या फिर अगर आपको लिंक नहीं है वहाँ तो www.jayantpandey.com पे जाइए और आप जा करके इसका PDF की कॉपी देखिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों पे वहाँ दिया गया है। आप उसे देख करके, पढ़ करके समझिए कि क्या ये जन्मपत्री आपके लिए है। अगर है तो आप इसे बुक करें और अपनी जन्मपत्री बनवाएं। मैं आगे आपको और बता दूं, इसमें 20 वर्ष का मैंने पूरा फलादेश डाला है। अब 20 वर्ष का फलादेश कैसे, कि जैसे पहले साल का मैंने क्या किया है, एक एक दिन का फलादेश है कि मान लीजिए आज 5 नवंबर है तो 5 नवंबर कैसा रहेगा, 6 नवंबर कैसा रहेगा, 7 नवंबर कैसा रहेगा। एक एक दिन का प्रेडिक्शंस है 365 दिन का, पूरे एक साल का। इसके बाद जब नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे तो आपको वीकली प्रेडिक्शन है कि पहला सप्ताह कैसे रहने वाला है माह का, दूसरा सप्ताह कैसे रहने वाला है, तीसरा कैसे रहने वाला है। इस तरह से आप पूरे एक साल तक वीक का प्रेडिक्शन जान सकते हैं। इसके बाद इसमें हमने फिर बाकी के 18 वर्ष के लिए हर माह कैसे गुजरने वाला है आपके जीवन में, उसकी पूरी जानकारी है। पर उसके पहले हम क्या करते हैं, एक साल का हम पहले डालते हैं कि यह साल कैसे गुजरने वाला है, आपके धन की स्थिति क्या होगी, परिवार की स्थिति कैसी होगी, बच्चों के साथ कैसे होगा, फाइनेंस कैसा रहेगा, उसकी हम जानकारी तो देते ही हैं, पर साथ साथ हम पूरे महीने की एक एक
छोटी जानकारी के रूप में कि यह मंथ आपका कैसे गुजरने वाला है। तो ऐसी पूरी जानकारी 20 वर्षों तक की आपको उसमें प्राप्त हो सकती है। आपकी जन्म कुंडली में बनने वाले योग कौन कौन से राजयोग हैं, कई बार देखते हैं अनफा योग, शुनफा योग, दुर्धरा योग, और भी बहुत सारे योग है। कोई बोलता है गजकेसरी योग, बुधादित्य योग। ऐसे कौन कौन से योग आपकी जन्म कुंडली में, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं कुछ किन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है कि कौन से योग बनते हैं आपकी जन्मपत्री पे। तो इन जन्मपत्रियों के योगों को भी आप इसी में जान सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या किया है, धन और मानसिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी उसका मैंने एक ग्राफ पैटर्न प्लान किया है। उस ग्राफ पैटर्न को आप देख सकते हैं पूरे 20 वर्ष का, कि कौन से मंथ में मेरा फाइनेंस लेवल कैसा रहेगा, मेरा मानसिक लेवल कैसा रहेगा। और ये पूरे ग्राफ की पूरी जानकारी एक ही जगह पर मैंने प्रोवाइड करने की व्यवस्था की है। आप इस रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिए, जन्मपत्री को प्राप्त करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको PDF के रूप में लेकर के अपने ईमेल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अपने मोबाइल पर रख सकते हैं, और चाहें तो इसकी कॉपी भी बनवा के ले सकते हैं। हम दोनों तरीके की व्यवस्थाएं इसमें करके दे रहे हैं। जैसी आपकी सुविधा हो उस तरीके से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा करके www.jayanpandey.com पे जा करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इसका PDF भी देख सकते हैं। अगर सब चीज़ें अच्छी लगें तो आप भी अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, और किसी को चाहें तो गिफ्ट भी दे सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने फ्रेंड्स को। ये बहुत बड़ा उपहार है, जिसे आप ये देंगे ना, वो आपको जीवन भर याद रखेगा, क्योंकि ये कभी कोई इसे भूल नहीं सकता। और ऐसी जन्मपत्री ना आपने कभी देखी होगी ना सुनी होगी। ये मेरा विश्वास है कि ये जन्मपत्री आपके जीवन में बहुत बड़ा मार्गदर्शक बन करके, आपके जीवन में मार्गदर्शक करके आपके जीवन को बहुत अच्छा कर सकती है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।